यदि आपके मन में यह प्रश्न बन जाए कि मनुष्य के जब एक ही नेत्र से हम देख पाते हैं तो मनुष्य के दो नेत्र क्यों होते हैं? तो अगर एक नेत्र की सहायता से आप देखने का प्रयास करते हैं तो आपका फील्ड ऑफ व्यू दृश्य क्षेत्र कम होता है। दोनों नेत्रों की सहायता से दृश्य क्षेत्र वृद्धि हो जाता है। इसी दृश्य क्षेत्र वृद्धि के लिए जो शिकारी जानवर होते हैं उनके दोनों नेत्र दोनों साइडों पर होते हैं ताकि उनका दृश्य क्षेत्र अधिक हो सके। अब आपके मन में ये हुआ कि तो हम लोग का भी ऐसा होता तो क्या हो, तब अच्छा रहता। लेकिन आप लोग अगर हम लोग का वैसा रहता, देखिए दोनों नेत्र सामने होने से आपका इतना जरूर हो जाता है कि जो चित्र अगर एक नेत्र के सहायता देखेंगे तो 2 डायमेंशन केवल दिखाई देते हैं, और जब दोनों नेत्रों का सहायता लेते हैं तो 3 डायमेंशनली यानी उसमें गहराई भी दिखाई देती है। तो ये आपका एक नेत्र और दो नेत्रों के से अंतर है। हाँ, ये जरूर है कि दो नेत्रों के से प्रतिबिंब में थोड़ा भी दो प्रतिबिंब अलग अलग होते हैं, मैच नहीं होते हैं, लेकिन मस्तिष्क को जाते हैं तो सिग्नल तो मैच करके एक ही प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनाता है जो 3D आपका। तो इस तरह से इसलिए मनुष्य के ये दो नेत्र हैं। अब इस बात को समझ लिया आप लोग। अब एक चीज और भी देखा जाए कि मनुष्य का जो नेत्र की कई हिस्से प्रकाश के परावर्तन में सहायक होते हैं, जैसे कार्निया है, परतारिका है, अभिनेत्र लेंस है, कशाप द्रव है, रेटिना है। यहां तक कि आप जानते हैं कि रेटिना क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। वह सिग्नल के रूप में सिग्नल के रूप में बदलता है और वहां से मस्तिष्क को जाती है। अगर किसी भी हिस्से में आपको कमी हो जाए, मालफंक्शन हो जाए, तो उस स्थिति में आपको जो दृष्टि कार्य होगा वो बाधित होगा। कहीं मैंने आपको त्रुटि हो जाएगी तो बाधित होगा। तो इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष जैसे आपका कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नेत्र लेंस है उस पर धूसर परत चढ़ जाती है। इसको मोतियाबिंद कहते हैं, जिसको ऑपरेशन द्वारा दूर किया जाता है। एक चीज और भी आपके मन में बनी होगी, हो सकता है कि जैसे चंद्रमा को देखते हैं तो कभी कभी एक या दो प्रतिबिंब कैसे बन जाता है। तो चंद्रमा का कभी कभी ऐसा एक या दो प्रतिबिंब दिखाई देना, ये प्रकाश किरणों के प्रकाश किरणें जब आती हैं तो बीच में तापमान इत्यादि के परिवर्तन जब कभी होता है तो अपवर्तनांक चेंज हो जाते हैं और उसी कारण से उसके प्रतिबिंब शिफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं। उसमें अभिनेत्र लेंस की अंदर की कोई भूमिका उसका महत्वपूर्ण नहीं है। आप मल्टीपल प्रतिबिंब अंदर नहीं बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आंख का जो रक्तक पटल होता है वो रक्तक पटल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए बाहर से प्रकाश अंदर और अंदर से प्रकाश बाहर नहीं जाता है, और इसलिए प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से जहां बनते वहीं बनते हैं। उनका कई बार परावर्तन नहीं होता है या अपवर्तन भी नहीं होता है। अब आपको जो यहाँ पढ़ना है, आपको प्रकाश के अपवर्तन में भी कमी हो जाए, यानी प्रतिबिंब रेटिना पर न बने, तो मनुष्य की आंख में दोष हो जाता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह दृष्टि दोष में मुख्य रूप से समझने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और उसी कारण से ये दोष होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन कारण से, अपवर्तन में कमी कारण से जो दोष होता है, जिसको अपवर्तन दोष कहते हैं। तो इस प्रकार आपको जो दृष्टि दोष यहाँ पढ़ना है वो दृष्टि दोष अपवर्तन दोष ही पढ़ना है, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, या शार्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं। शार्ट साइटेडनेस कहा जाता है। इस दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है,
नाम है निकट दृष्टि। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, एक सीमा से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो अनंत बिंदु होता है वो नजदीक शिफ्ट कर जाता है और उसी कारण से एक सीमा से दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यहाँ तक कि निकट बिंदु और भी थोड़ा सा नजदीक आ जाता है, दृश्य क्षेत्र ही इधर शिफ्ट कर देता है। निकट बिंदु और थोड़ा सा नजदीक आ जाएगी, दूर बिंदु इधर शिफ्ट कर जाता है। तो यह दोष आपको निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस की आवश्यकता होगी जो किरणों को आपका अभिसरित करते हुए रेटिना पर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि यह दोष निम्नलिखित दो कारणों से होता है। एक, गोलक के व्यास बढ़ जाए या अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। दोनों स्थितियों में आपका फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे किरणें रेटिना से पहले इकट्ठा हो जाती है। अतः इसी किरणों को अपसरित करके रेटिना पर इकट्ठा करना होता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। यह दोष दो कारणों से होता है, या तो गोलक का व्यास बढ़ जाए या अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष में दूर बिंदु निकट आ जाता है, इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा होता है जिसको दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। तो हाइपर मेट्रोपिया होता है जिसे फार साइटेडनेस भी कह सकते हैं। इस दोष में क्या होता है कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, एक सीमा से निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें निकट बिंदु दूर चला जाता है, इसीलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। यह भी दोष दो कारण से होता है, गोलक के व्यास के कम हो जाने से या अभिनेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने से। दोनों स्थितियों में फोकस दूरी अधिक हो जाएगी। अतः इसके लिए ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो किरणों को अभिसरित करते हुए फोकस को इकट्ठा करे। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके आपका दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अब एक दोष होता है जो बुढ़ापे में होता है, इसीलिए इसको जरा दृष्टि दोष कह देते हैं। इस दोष में प्रेस बायोपिया कहते हैं। इस दृष्टि दोष में समंजन क्षमता ही कम हो जाती है, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, इस कारण से पश्चिमाभि पेशियां सिकुड़ जाती है और अतः अभिनेत्र लेंस अपने फोकस को समायोजित नहीं कर पाता है। इसी कारण से एक सीमा से निकट की वस्तु दिखाई नहीं देना बंद कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है समंजन क्षमता के सही तरीके से समायोजित न करने कारण से कि एक सीमा से न दूर की वस्तु दिखाई देती है न एक सीमा से नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। अतः इस स्थिति में द्विफोक्सी लेंस यानी उत्तल और अवतल लेंस के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना होता है और उसको प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। इस आपका यानी देखते हैं कि बुढ़ापे में जो चश्मा यूज होता है उसका लेंस जो होता है ऊपर अवतल होता है, नीचे उत्तल होता है, क्योंकि नजदीक की वस्तु उत्तर से देखते हैं, दूर क्षेत्र ऊपर से देखते हैं, तो ये अवतल होगा, इधर का उत्तल होगा। अब ये तो चित्र दृष्टि दोष ही आपको पढ़ना है। इसमें सबसे समस्या है दृष्टि दोष की प्रॉब्लम हल करने में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने में लड़के गलती कर देते हैं। इसलिए गलतियां हो जाती है कि जो फोकस दूरी 1/a बराबर उल्टा v/u है। याद रखिएगा दृष्टि दोष के प्रॉब्लम होकर समय
u और v दोनों के मान को निगेटिव रखिएगा। दोनों के मान, चाहे निकट देश दोष हो चाहे दूर देश दोष हो, दोनों स्थितियों में u और v का मान निगेटिव ही रखना है। तो याद रखिएगा कि u भी निगेटिव रखना है और v भी निगेटिव रखना है। और निकट दृष्टि दोष में एक समस्या और है, किसको u माने किसको v माने। तो निकट दृष्टि दोष में जो कम वाला मान होगा उसको v मानिएगा, जो अधिक वाला मान होगा वो u का होगा। अधिक मान u, कम मान v, निकट दृष्टि दोष। और एक कहीं मान होगा तो वह v का ही मान होगा, u का मान अनंत होता है। और इस स्थिति में फोकस दूरी भी v के मान ही के बराबर हो जाती है। तो सीधे भी आप बता सकते हैं कंप्रेशन लेवल पर। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष में। तो दूर दृष्टि दोष में v का मान अधिक होगा, u का मान कम होगा। एक का ही मान दिया रहेगा तो वो v का ही मान होगा, u का मान उस समय 25 सेंटीमीटर रखते हैं और यह रख करके सवाल हल करते हैं। तो ऐसे करेंगे तो कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी।